एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनका मन प्रभु भक्ति से भरा हुआ था। हर दिन, विशेष रूप से कार्तिक के महीने में, वो सुबह सुबह उठती, स्नान करके तुलसी माता के पास जाती और तुलसी जी को जल चढ़ाकर बड़े प्रेम और विश्वास से ये विनती करती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। ये उनकी रोज की प्रार्थना थी। बहुत सरल शब्दों में वो भगवान से सब कुछ मांग लेती थीं, सांसारिक सुख, भक्ति, सुंदर जीवन और अंत में मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का कंधा। तुलसी माता रोज ये सुनती थीं। बाकी सब चीजें तो वे देने में समर्थ थीं, आशीर्वाद, सुख, भक्ति। लेकिन जब बुढ़िया माई ये कहती कि कृष्ण जी का कंधा दे, तब तुलसी माता चिंतित हो जाती। आखिरकार एक दिन वो सूखने लगीं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी जी सूख रही हैं। उन्होंने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों मुरझा रही हो? तुलसी माता ने जवाब दिया, प्रभु, एक बुढ़िया रोज आती है, जल चढ़ाती है और वो ऐसी बातें कहती है जो मेरे बस की नहीं है। सब कुछ मैं दे सकती हूँ, लेकिन आपका कंधा, ये मैं कहाँ से दूं? भगवान मुस्कराए और बोले, हे तुलसी, तू चिंता न कर। जब वो बुढ़िया माई मरेगी, मैं स्वयं जाकर उसे कंधा दूंगा। तू उससे कह देना। समय बीतता गया। कार्तिक का महीना भी बीत गया। एक दिन वह बुढ़िया माई चल बसी। उनका अंतिम संस्कार करने के लिए गांव के लोग इकट्ठा हुए, पर जब लोग उन्हें उठाने लगे तो माई हिल ही नहीं रही थीं, जैसे शरीर भारी हो गया हो। 4 लोगों ने उठाया, फिर 8 ने, पर कोई हलचल नहीं। तभी वहां एक 12 साल का सुंदर बालक आया। वो श्री कृष्ण ही थे, लेकिन बाल रूप में। बालक ने कहा, बुढ़िया माई मुझसे बात करके ही उठेंगी, मैं उनके कान में कुछ कहूंगा। लोगों ने अनुमति दी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में धीरे से वही वचन दोहराए जो बुढ़िया रोज तुलसी माता से कहती थी। बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। ये शब्द सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गईं। अब शरीर उठाया जा सका। सब समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो अपनी भक्त की अंतिम इच्छा पूरी करने आए थे। उन्होंने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। ये कथा हमें सिखाती है, सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्ति में उम्र, साधन या परिस्थिति नहीं देखी जाती, सिर्फ भाव देखा जाता है। भगवान अपने भक्तों के लिए हर सीमा तोड़ सकते हैं, और जब अंत समय आता है तो वही साथ निभाते हैं जिन्हें हमने जीवन भर अपने हृदय में बसाया होता है। आप सभी एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा, जय तुलसी माता।